नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल रूपचंद टीकेजीस गुरु में। बच्चों, आज हम जो है जीवन परिचय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय बताएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं बच्चों मूर्ति परिचय सूर्यकांत त्रिपाठी का निराला जी का। तो बच्चों, निराला जी का जो जन्म हुआ था ये जो है सन 1897 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर, एक जिला है, मेदिनीपुर जिले में हुआ था। बच्चों, इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था। क्या नाम था? राम सहाय त्रिपाठी था। और माता का नाम रुक्मिणी था। क्या था? रुक्मिणी था। देखो टिप्स कैसे याद करेंगे। यहाँ है सूर्य बच्चों, और यहाँ है सूर्य क्या करता है, हम लोग की सहायता करता है। और सूर्य यानी भगवान राम, यानी सूर्य देवता का रूप होता है। भगवान राम भी देवता थे। तो मणि जो होती है सूर्य की तरह लपकती है। थोड़ा ठीक बना लेंगे हम लोग, याद हो मणि कैसी होती है, सूर्य की तरह चमकती है कि नहीं। तो सहायत हो जाएगा, सहाय राम सहाय के, यानी जो है इनके पिताजी का नाम राम सहाय और माता का नाम रुक्मिणी था। इनके पिता राम सहाय त्रिपाठी उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव के रहने वाले थे और मेदिनीपुर में नौकरी करते थे। बच्चे, मेदिनीपुर कहाँ है? बंगाल में है। मेदिनीपुर में जो है नौकरी करते थे। वहीं पर निराला जी की शिक्षा शिक्षा बंगला के माध्यम से आरंभ हुई। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और बचपन से इनको कुश्ती, घुड़सवारी और खेलों में बहुत अधिक रुचि थी। बचपन में ही इनका विवाह जो है मनोहरा देवी मनोहरा देवी से हुआ था। रामचरित से इन्हें विशेष प्रेम था। बालक सूर्यकांत के सिर से माता पिता की छाया अल्पायु में ही क्या हो गई थी बच्चों? उठ गई। और निराला जी का बंगला भाषा और हिंदी साहित्य का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी का भी अध्ययन किया था। किसका? अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन किया था। इनकी पत्नी एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई। पत्नी के वियोग के समय में ही आपका परिचय पंडित महावीर प्रसाद से हुआ। निराला जी को बार बार आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। आर्थिक कठिनाइयों के बीच ही इनकी पुत्री सरोज, और यहाँ देखो बच्चों है रोज, इनकी जो है पुत्री थी रोज। देखो हम लोग सूर्य क्या देखते हैं? सूर्य रोज देखते हैं, रोज या सरोज। इनकी पुत्री का नाम क्या था? सरोज था। स्वराज का देहांत हो गया। ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित थे बच्चों। किसी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित थे। और इनकी बच्चों मृत्यु इस प्रकार जो है 1961, ये इम्पोर्टेंस है, 1961 में हुई थी। भाषा की कैसी है? खड़ी बोली, ये वेरी इंपॉर्टेंस है, भाषा खड़ी बोली। और साहित्यिक सेवाएं बच्चों देखेंगे हम लोग। महाकवि निराला का उदय छायावादी एक कवि के रूप में हुआ है। कौन से कवि रूप में? छायावादी। और देखो किसकी छाया पड़ी है? सूर्य की छाया पड़ रही है। ऐसे हम लोग बना के याद कर लेंगे, याद हो जाएगा। महाकवि निराला का उदय छायावादी कवि के रूप में हुआ। इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन का प्रारंभ जन्मभूमि की वंदना नामक एक कविता की रचना करके किया बच्चों। इन्होंने सरस्वती और मर्यादा पत्रिकाओं का निरंतर अध्ययन करके हिंदी का ज्ञान प्राप्त किया। जूही की कली, ये भी इंपॉर्टेंस है, जूही की कली नामक कविता की रचना करके इन्होंने हिंदी जगत में अपनी पहचान बना ली। रचनाएं हैं कुछ बच्चों जो वेरी इंपॉर्टेंस है। रचनाएं हैं परमिल है, अनामिका है, तुलसीदास। देखो तुलसीदास, हम लोग सुबह सूर्य की आराधना करके तुलसी चढ़ाते हैं। टिप्स बना लेंगे, याद हो जाएगा। तुलसीदास, कुकुर मुत्ता, नए पत्ते, इनकी रचनाएं थी। कुछ अन्य कृतियां भी बच्चों थी, जैसे अणिमा थी, अपरा है, बेला है, उसके बाद में आराधना तथा अर्चना। कुछ गद्य रचनाएं की है, जैसे लिली है, चतुरी है, अलका है, प्रभावती है, अप्सरा एवं निरूपा। इनकी जो है अन्य जो है गद्य रचना।